डिसीजन नहीं, फियर आपको रोक रहा है। आप कंफ्यूज नहीं हैं, आप डरे हुए हैं। गलत डिसीजन से नहीं, रिग्रेट के डर से पैरालिसिस होता है। ओवर थिंकिंग आपकी लाइफ को साइलेंटली डिस्ट्रॉय कर रहा है। डिसीजन न लेना सबसे डेंजरस डिसीजन है। मैं हूं डॉक्टर यजनीश और मैं ह्यूमन माइंड के हिडन साइकोलॉजिकल ट्रैप्स डिकोड करता हूं। 2019 में एक 28 साल का लड़का मेरे क्लिनिक में आया। वह फिजिकली बिल्कुल नॉर्मल था, लेकिन उसने मुझे एक अजीब बात बताई। उसने कहा, सर मुझे समझ नहीं आता, मैं डिसीजन क्यों नहीं ले पाता हूं। मैंने उससे पूछा, किस तरह के डिसीजन? वह मुस्कुराया और बोला, सर हर डिसीजन। उसके पास एक अच्छी जॉब का ऑफर था, लेकिन उसने एक्सेप्ट नहीं किया क्योंकि उसे लगा शायद इससे बेटर जॉब मिल सकती है। उसने बिजनेस स्टार्ट करना था, लेकिन उसने स्टार्ट नहीं किया क्योंकि उसे लगा अगर फेल हो गए तो। उसे रिलेशनशिप में कमिटमेंट करना था, लेकिन उसने कमिट नहीं किया क्योंकि उसे लगा अगर यह रॉन्ग पर्सन निकला तो। फिर उसने मुझे एक लाइन कही, सर मैं गलत डिसीजन नहीं लेना चाहता। और यही उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। पिछले 14 साल में साइकोलॉजिस्ट के रूप में मैं सैकड़ों इंटेलिजेंट लोगों को इस ट्रैप में फंसा हुआ देख चुका हूँ। यह प्रॉब्लम वीक लोगों की नहीं होती है, यह प्रॉब्लम होती है ओवर थिंकिंग माइंड की। साइकोलॉजी में इसे कहा जाता है डिसीजन पैरालिसिस। मैं हूँ डॉक्टर यजनीश और मैं ह्यूमन माइंड के हिडन साइकोलॉजिकल ट्रैप्स डिकोड करता हूँ। मैं आपसे एक सिंपल क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। क्या आपने कभी ऐसा एक्सपीरियंस किया है कि आपको डिसीजन लेना था, लेकिन आप इतना सोचने में लग गए कि आपको डिसीजन पोस्टपोन कर देना पड़ा? अगर हाँ, तो यह वीडियो आपके लिए। तो चलिए इसका साइकोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन समझते हैं। अब यहाँ सबसे शॉकिंग ट्रुथ क्या है? प्रॉब्लम ऑप्शंस नहीं होते, प्रॉब्लम्स होता है आपका ब्रेन। आपका ब्रेन आपको प्रोटेक्ट करना चाहता है। ब्रेन का गोल सक्सेस नहीं है, ब्रेन का गोल है आपको फेल्यूर से बचाना। जब आप डिसीजन लेना चाहते हैं या लेने जाते हैं, ब्रेन तुरंत वर्स्ट केस सिनेरियो आपको दिखाता है। अगर रॉन्ग हुआ तो क्या, अगर रिग्रेट हुए तो क्या, अगर लॉस हुआ तो क्या, और सडनली आपका ब्रेन इमरजेंसी मोड में चला जाता है। रिजल्ट क्या होता है? आप डिसीजन लेना बंद कर देते हैं। यह पैरालिसिस बॉडी का नहीं, यह पैरालिसिस माइंड का होता है। तो चलिए अब केस स्टडी को आगे बढ़ाते हैं। मैं आपको उस क्लाइंट की स्टोरी कंप्लीट करके बताता हूं। वह 2 साल तक डिसीजन अवॉइड करता रहा और रिजल्ट क्या हुआ? उसने अच्छी जॉब खो दी, उसने अपॉर्चुनिटीज को खो दिया, उसने कॉन्फिडेंस खो दिया। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है, उसने कुछ भी गलत नहीं किया, उसने सिर्फ कुछ किया ही नहीं। और यही डिसीजन पैरालिसिस का सबसे डेंजरस पार्ट है। तो चलिए, आपने प्रॉब्लम समझ लिया, अब सॉल्यूशंस को समझते हैं। थेरेपी में हम इसे सिस्टमैटिकली ब्रेक करते हैं, लेकिन आज मैं आपको सिर्फ 3 स्मॉल साइकोलॉजिकल शिफ्ट बताऊंगा। पहला, परफेक्ट डिसीजन लेने की कोशिश बंद कर दें। परफेक्ट डिसीजन एग्जिस्ट नहीं करता। दूसरा, हर काम की टाइम लिमिट सेट करें। ब्रेन को अनलिमिटेड टाइम देंगे तो ब्रेन अनलिमिटेड फियर क्रिएट करेगा। तीसरा, एक्शन क्लैरिटी देता है, थिंकिंग नहीं। लाइफ में रॉन्ग डिसीजंस डेंजरस नहीं होते, नो डिसीजंस डेंजरस होते हैं। रॉन्ग डिसीजन आपको एक्सपीरियंस देते हैं, लेकिन नो डिसीजंस, नो एट ऑल डिसीजंस आपको सेम प्लेस पर स्टक रखते हैं। मैं हूं डॉक्टर यजनीश, साइकोलॉजिस्ट, और पिछले 14 साल से मैं ह्यूमन माइंड के हिडन ट्रैप को समझ रहा हूं। इस चैनल पर मैं आपको साइकोलॉजी के ऐसे ट्रुथ बताऊंगा जो आपको मेंटली स्ट्रांग बना देते हैं। क्योंकि जब आप माइंड को समझ लेते हैं, तब माइंड आपको कंट्रोल नहीं करता, अपितु आप माइंड को कंट्रोल करते हैं।